हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनडीए 2020 के क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक के सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चलेगा। बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 जो है वो आपके सामने है। इसमें बोला द नंबर्स 4 एंड 9 हैव फ्रीक्वेंसी x एंड x minus 1 respectively if their arithmetic mean is 6 then what is the value of x। x की वैल्यू निकालनी है, तो जो आपका नंबर 4 है उसकी फ्रीक्वेंसी है x, तो जो टोटल आपके हो जाएंगे ये इनका सम होगा वो आपका 4x हो जाएगा। और जो 9 नंबर है इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी x minus 1, तो इनका सम हो जाएगा आपका 9 इंटू एक्स माइनस 1। तो ओवरऑल सम इतना आ गया। और इनकी अगर हम गिनती की बात करें टोटल कितने संख्या में होंगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस एक्स माइनस 1। और ये आपको गिवन है किसके बराबर, 6 के बराबर। यहाँ से अब हमें सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये ऊपर तो बन जाएगा हमारा 9 और 4 13, 13x माइनस का 9, नीचे बन जाएगा हमारा कितना 2x माइनस का 1। तो यहाँ से हमको मिलेगा 13x माइनस का 9 इक्वल टू 12x माइनस का 6। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी किसके बराबर, 3 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 102 पर। इसने बोला इफ 3 डाइज आर रोल्ड अंडर द कंडीशन, 3 डाइज फेंकी जाती हैं इस कंडीशन के साथ कि नो 2 डाइज शो दी सेम फेस। कोई भी दो जो है ना वो सेम फेस नहीं दिखाती, यानी कि सेम नंबर नहीं आ रहा किन्हीं भी दो पर। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द फेस इज हैविंग 6 नंबर 6। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से कम एक पर क्या आ जाए, 6। तो अगर मान लो किसी एक डाइस पर आपका 6 आ गया, ठीक है, मान लो पहली वाली डाइस पर 6 आ गया, तो जो आपकी अगली डाइस होगी उस पर आपका 6 तो आएगा नहीं, तो बाकी के जो बचे हुए आपके कितने नंबर होंगे, 5 नंबर होंगे, ठीक है। तो उन पर वो 5 नंबर आ सकते हैं, यानी कि इस पर तो आपका 6 आ गया, यानी कि इसको करने का तो केवल एक ही तरीका है। अगली जो डाइस होगी उस पे 5 जो बाकी बचे हुए नंबर होंगे उनमें से कोई आ सकता है। और जो तीसरे नंबर की डाइस होगी उस पर अब क्योंकि जो इस पर दूसरे नंबर की डाइस पर आया होगा, अब वो तीसरे पर वो भी नहीं आएगा, ना ही वो नंबर आएगा जो पहले पर आया है, यानी कि 6 भी नहीं आएगा। तो बाकी अब हमारे 4 बचेंगे। तो टोटल जो आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी वो 4 इंटू सॉरी 1 इंटू 5 इंटू 4 यानी कि कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए जो 6 है वो दूसरी डाइस पर आता है, तो सेम उसमें भी आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, 20। और इसी तरीके से तीसरी डाइस के लिए भी टोटल पॉसिबिलिटीज आपकी 20 बन जाएंगी। तो जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 60 के बराबर। और अगर टोटल आउटकम्स की बात करें तो जो पहले वाली डाइस है उस पर तो 6 तरीके से, यानी कि 6 नंबरों में से कोई भी नंबर आ सकता है। अब जो अगली डाइस होगी उस पर आपका 5 तरीके से आ सकते हैं नंबर, और जो तीसरे नंबर की डाइस होगी उस पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 4 तरीके से। तो जो टोटल आउटकम्स हो गए वो हो गए आपके 6 इंटू 5 इंटू 4 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 10 जा हो गया 60, 5 2 जा हो गया 10, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा हो गया 4, यानी कि 1/2। तो क्वेश्चन नंबर अगर 102 की बात करें ना, तो इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले 103 की तरफ। तो इसने बोला पी ए यूनियन बी आपको 5/6 गिवन है, पी इंटरसेक्शन बी 1/3, और जो पी नोट ए है 1/2 है, तो जो पी ए होगा वो भी आपका 1/2 हो जाएगा। 1 में से अगर 1/2 माइनस करेंगे तो आपका 1/2 ही आएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले पीबी की बात करें तो पीबी जो होगा वो आपका हो जाएगा पी ए यूनियन बी प्लस का पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस का पी ए के बराबर। तो इन सबका एलसीएम आएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 5, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी कि आ जाएगा 5 और 2 7, 7 में से 3 गए 4, 4/6 यानी कि 2/3 आ जाएगा, ठीक है। गिवन भी 2/3 ही है, 2/3, तो पहला वाला तो आपका ठीक है। अभी करेक्ट बाद में देखेंगे, ठीक है। ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले पर जाएं तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पीबी के बराबर होगा या नहीं होगा। तो पी ए है हमारा कितना 1/2, पीबी आया 2/3, तो कैंसिल आउट हो गए ना, तो 1/3 आ गया। जबकि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी आपका 1/3 है, तो ये जो बी वाला ये भी आपका करेक्ट है। तीसरे पर चलते हैं, पी ए यूनियन बी, ये आपका दिया हुआ है कितना 5/6, और पी ए प्लस पी बी अगर हम देखें तो ये आएगा आपका 1/2 प्लस का 2/3, यानी कि ये आपका हो जाएगा नीचे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि ये आएगा आपका 7/6। अब इन दोनों में अगर देखें तो ये आपका पी ए प्लस पी बी बड़ा है, यानी कि जो ऑप्शन सी है ना ये आपका गलत ऑप्शन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 104 पर। इसने बोला द सम ऑफ डिविएशन ऑफ एन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 2.5 इज 50, यानी कि जो एन नंबर्स थे ना उनका डिविएशन हमने निकाला 2.5 से, तो वो आपका 50 आया। यानी कि जो समीशन x है और माइनस का 2.5 n है वो आपको किसके बराबर गिवन है, 50 के। और अभी
जो आपका डिविएशन है सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 3.5, तो वो आ गया आपका -50, यानी कि सिग्मा एक्स माइनस का 3.5 एन इक्वल दिया हुआ है माइनस का 50 के। तो आपको वैल्यू निकालनी है एन की, तो इन दोनों को करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और ये भी हो गया प्लस, कैंसिल आउट हो गया सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एन इक्वल टू में 100। तो क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 104 की, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 105 पर। तो ये जो बाकी क्वेश्चन है ना, लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है इस 2020 के पेपर के, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप इन्हें समझिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला अ डाटा सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हैज मीन 2m, यानी कि जो आपके एन ऑब्जर्वेशन थे ना उनका मीन आपको 2m गिवन है। वाइल अनदर डाटा सेट ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन, अब जो दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं टोटल 2n, उनका मीन आपका m है। व्हाट इज द मीन ऑफ कंबाइंड डाटा सेट, तो आपको टोटल जो डाटा सेट है ना उनका मीन निकालना है। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो n का आपका कितना मीन है, तो उनका सम आपका हो जाएगा 2m n के बराबर। और इसी तरीके से जो 2n ऑब्जर्वेशन उनका मीन आपका कैपिटल M है, तो इनका सम भी आपका इतना ही आ जाएगा और डिवाइड बाय आ जाएगा आपका किसके बराबर, n प्लस का 2n के बराबर। ठीक है, ऊपर आपका हो गया 4mn और नीचे हो गया आपका किसके बराबर, 3n के बराबर। n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका 4m/3। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 106 की तरफ। तो ये रहा आपके पास जो डेटा है वो गिवन है, मार्क्स गिवन है, फिजिक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट हैं। अब इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट अंडर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज लार्जेस्ट फॉर द इंटरवल। तो किस इंटरवल के लिए जो डिफरेंस है ना फिजिक्स और मैथमेटिक्स के नंबर्स का वो आपका लार्जेस्ट है। 20 से 30 में अगर देखें तो डिफरेंस आएगा आपका 10 के बराबर, तो इस वाले इंटरवल में तो 10 डिफरेंस आ रहा है। 30 से 40 में देखें तो डिफरेंस आ रहा है आपका 8 का। 40 से 50 में देखें तो डिफरेंस आएगा आपका 11 का। और 50 से 60 में देखें तो डिफरेंस आएगा 5 का। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले पर चलें, इसने बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स लाइज इन इंटरवल 30 to 40। तो जो आपकी मॉडल वैल्यू है मार्क्स की वो आपकी 30 से 40 वाले इंटरवल में लाई करेगी। तो अगर यहाँ देखें सबसे ज्यादा आपकी 30 है फिजिक्स वाले में, अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट देखें वो 30 हैं और वो किस इंटरवल में है, 30 से 40 के बीच में। तो पहले वाला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। अगले पर चलें तो इसने बोला मीडियन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि जो आपकी मीडियन मार्क्स है ना फिजिक्स के वो आपके कम है किससे, मीडियन मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स से। तो इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर मीडियन निकालनी होगी। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको अगर हम जोड़ें तो ये आपका आ जाएगा, सी एफ निकालेंगे ना दोनों के लिए, तो ये हो गया 8, 8 और 11 हो गया 19, 19 और 30 हो गया 49, 49 और 26 हो जाएगा 9, 6 15 का 5 हासिल लगाए 4 तो 6 7 75, 75 और 15 हो गए आपके 90 और 90 और 10 हो गए आपके 100। ठीक है, इसी तरीके से मैथमेटिक्स का निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 और 31 और ये हो जाएगा 69, 69 और 15 हो जाएगा आपका 9 और 5 14, 6 7 और 8 84 और ये हो गया 94 और ये हो गया आपका 100। ठीक है, इतना ही आया। अभी जो आपका n हो गया वो आपका आ गया 100 के बराबर, तो n/2 जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 50 के। अब जो फिजिक्स वाले अगर नंबरों की बात करें तो यहाँ पर जो फिजिक्स के लिए है आपका इंटरवल वो हो जाएगा मीडियन इंटरवल 40 से 50 वाला। क्लियर हुई बात, कितना हो जाएगा 40 से 50। तो अगर हम बात करें मीडियन किसकी, फिजिक्स की, तो मीडियन निकालते हैं फिजिक्स की, तो ये आपकी आएगी कितनी निकल कर, चलो इसको भी एक बार वैसे भी हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मीडियन की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, तो इसके लिए इंटरवल आएगा आपका 40 से 50 वाला। लेकिन अगर मैथमेटिक्स के लिए देखें तो आपका जो इंटरवल आने वाला है वो आएगा आपका 30 से 40, यानी कि मैथमेटिक्स की जो मीडियन आएगी वो आपकी 30 से 40 तक आ सकती है, जबकि फिजिक्स की मीडियन आएगी 40 से 50 तक। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, इसमें बोला है ना जो मीडियन मार्क्स है फिजिक्स के वो छोटे होंगे किससे, मैथमेटिक्स से, तो दूसरा तो आपका गलत है। तो इसका वन ओनली यही करेक्ट आंसर होगा। अगले में बोला आपको मीन मार्क्स बताने हैं फिजिक्स के कितने होने वाले हैं, तो जो मीन मार्क्स होंगे फिजिक्स के उसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मीन निकालना है आपको। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्लास मार्क्स, जोड़ के आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 और यहाँ हो जाएगा आपका 25, 25 और 10 हो गया 35, 35 और 10 45 और ये हो गया 55 और 55 और 10 हो गया आपका 65 के बराबर। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करते हैं, इस 45 को, यार 35 को हम मान लेते हैं किसके बराबर, ए के बराबर।
तो सबसे पहले निकालेंगे x माइनस ए की वैल्यू, ठीक है। इसको यहाँ निकाल लेते हैं x माइनस ए, तो 15 माइनस 35 ये हो जाएगा आपका माइनस का 20, यहाँ आएगा माइनस का 10, यहाँ आएगा 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 30, ठीक है। अभी h मान लेते हैं 10 को, तो जब h मानेंगे तो जो u होगा ना आपका वो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3 के बराबर। क्लियर हुई बात। अभी निकाल लेंगे हम किसकी वैल्यू, एफ एक्स की, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, इधर कर लेते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट की तरफ। क्वेश्चन बड़ा है तो इसलिए जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई नहीं, सोल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 16 और ये हो जाएगा माइनस का 11 कम 11, यहाँ तो 0 ही आना है, तो हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये हो गया आपका 10 तिया 30, ठीक है। अभी इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ तो आपके बनेंगे माइनस का तो 27 बनेगा, ठीक है, माइनस 27 और ये हो गया आपका 30 और 30 60, 60 में से एक और घटा देते हैं तो 59 आ जाएगा, ठीक है। अभी जो आपका मीन होगा, जो मीन होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ए हमने माना हुआ है 35 को, ए प्लस एच माना है 10 को, और यू बार हो जाएगा आपका सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ, ये हो गया आपका 100 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 35 और यहाँ आ जाएगा आपका 5.9 यानी कि 40.9 आएगा। कितना आएगा 40.9। तो अगर क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलें 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 में बोला गया है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि एसडी आपको फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सिग्मा स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा मीन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सभी टर्म्स है ना वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपका जो मीन होगा वो 0 ही आएगा क्योंकि सबका सम 0 है। अभी निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर आपका हो जाता है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो वो है हमारी 8। अभी 0 से अगर हम डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 6 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 1, और आगे वाली जो 4 टर्म्स हैं इनका भी इतना ही होने वाला है, तो इनटू कर देंगे 2 से और डिवाइड बाय हो गया 8, तो कितना आ जाएगा 6 और 5 11 और 4 15 16, 16 गुना 2 बटे में 8, तो 8 दूनी 16 2 दूनी 4। तो क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो इसका ऑप्शन जो डी है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। इसमें बोला गया है सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर गिवन है, एन गिवन है और आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो होता है हमारा सिग्मा बटे में एक्स बार गुणा में 100 के बराबर। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा, तो उसके लिए पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो बराबर जाएगा हमारा ई एक्स स्क्वायर यानी कि 200 बटे एन यानी कि 10 और माइनस का ई एक्स बटे में एन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 20 माइनस का 0 से 0 2 का स्क्वायर हो गया 4 यानी कि 16। तो जो सिग्मा होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 16 यानी कि 4 के बराबर। अभी निकालते हैं एक्स बार की वैल्यू, तो ये हो जाएगी सिग्मा एक्स बटे में एन यानी कि 2 के बराबर। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बटे 2 गुणा 100, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 गुणा 100 हो गया हमारा कितना 200। तो क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फरवरी ऑफ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 5 संडे। तो उसमें 5 संडे होंगे। तो जो आपका लीप ईयर की फरवरी होती है उसमें होते हैं हमारे 29 डेज, तो 7 तो आपके यानी कि 4 तो आपके कंप्लीट वीक बन जाएंगे, 4 तो कंप्लीट वीक बन गए। अभी एक आपका बचता है, तो ये हो जाएगा आपका एक दिन संडे मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, इस तरीके से 7 दिन हो सकते हैं। तो जो 5 संडे है ना उसके लिए आपका फेवर में तो एक ही है ना, और टोटल कितने हैं ये 7, टोटल संडे मंडे ट्यूसडे एक वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो 7 हो जाएगा। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 111 है ना इसका ऑप्शन जो बी है 1/7 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, उसमें आपसे ये ना पूछ करके फरवरी में कोई और मंथ भी आपको दे सकता है, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 111 का ऑप्शन बी ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। इसमें बोला अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40, लेटर इट वाज फाउंड, बाद में पाया गया कि एन ऑब्जर्वेशन 53 वाज रोंगली रीड एज 83। तो लिखना था 53, लिखा गया गलती से क्या मतलब पढ़ लिया गया उसको कितना 83, तो आपको करेक्ट मीन बताना है। तो सही कितना, पहले कितना था आपका 40, अभी सही वाले को कर देंगे प्लस, गलत वाले को कर देंगे माइनस और डिवाइड लगा देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 100 से, तो ये हो जाएगा 40, यहाँ बचेगा आपका -30 और अपॉन में 100, 0 से 0 कट गई 0.3 आएगा, तो 40
-0.3 तो ये बचेगा 39.7। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 113 पर चलें। इसने बोला अ हस्बैंड एंड वाइफ अपेयर्स इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी। एक हस्बैंड और एक वाइफ जो है वो किसी इंटरव्यू के लिए जो है जाते हैं 2 वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट, एक ही पोस्ट पर, ठीक है, इंटरव्यू देने वो गए हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड दैट ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5। दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको सेलेक्ट होने की गिवन है। इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों आपकी इंडिपेंडेंट हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 11/35। तो इनमें से किसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 11/35 होगी? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, उनमें से कम एक जो है वो क्या है, चुन लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इनके सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये आएंगी आपकी कितनी, 6/7, 1 में से माइनस कर देंगे ना, और 4/5। अब दोनों में से कोई भी सेलेक्ट ना हो पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की मल्टी कर देंगे तो हो जाएगा आपका 24 और नीचे आ जाएगा आपका 35। तो दोनों में से कम एटलीस्ट वन जो है वो सेलेक्ट हो जाए। 1 में से माइनस करेंगे तो ये आएगी आपकी 35 - 24, 11/35 आ जाएगी। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, बाकी को तो देखना ही नहीं है। अगले पर चलें। 114 पर इसने बोला अ डीलर हैज अ स्टॉक ऑफ 15 गोल्ड कॉइन आउट ऑफ विच 6 आर काउंटरफिट्स। ए पर्सन, काउंटरफिट्स मीन्स होता है, 114 को देख लेते हैं एक बार, इसका जो है हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, ऊपर होगा हिंदी वाला इसका 114 का, ये रहा। मीन्स है इसका जाली, यानी कि खोटे, यानी एक तरीके से डुप्लीकेट। चलेगा, इस पर आ जाते हैं दोबारा से इंग्लिश वर्जन पर। तो इसने बोला एक डीलर है, उसके पास 15 गोल्ड कॉइन्स है, जिसमें से आपके 6 क्या हैं, काउंटर फाइट्स हैं, यानी कि डुप्लीकेट हैं। अ पर्सन रैंडमली पिक्स 4। अब एक व्यक्ति क्या करता है, 4 कॉइन्स उठा लेता है 15 में से, तो आपको बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द कॉइन्स पिक्ड विल बी काउंटरफाई, यानी कि जो उसने उठाई है ना वो सारी की सारी आपकी डुप्लीकेट हैं। तो 15 में से 6 डुप्लीकेट हैं, तो उसके फेवर में कितनी हो जाएंगी, 6C4, ठीक है। अभी नीचे आ जाएगा टोटल 15C4, तो यही प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, अपॉन में हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और इनटू में 2 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा आपका 15 फैक्टोरियल। अभी जो नीचे आएगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि इनटू में 15 में से 4 गया 11 फैक्टोरियल, और गुणा में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 गुणा 11 फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा आपका 2 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12, और गुणा में 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल से तो 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया आपका 6 दूनी 12। अभी हो जाएगा आपका 15 अट्ठे 120, और यहाँ से हो जाएगा आपका 15 अट्ठे 120, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया आपका कितना, 2 अपॉन में 14 इंटू 13, 2 से फिर 14 कैंसिल आउट हो गया तो 7 आ जाएगा, तो 1/91 आएगा। तो अगर बात करें 114 की, तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। अगले पर चलें। 115 नंबर पर इसने बोला अ कमेटी ऑफ 3 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, यानी कि 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, इनमें से हमें 3 की कमेटी बनानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 बॉयज, 2 तो लड़के हों उनमें और एक क्या हो, लड़की। तो 2 ही लड़के थे तो दोनों के दोनों तो रखने ही हैं, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब बाकी हमारे पास लड़कियां बची 2, और इन 2 में से एक हमें चुननी है, तो 2 में से एक का चुनाव हम कितने तरीके से कर सकते हैं, एक तरीके से, सॉरी 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और 2 तरीके से चुनाव किया जा सकता है, सॉरी 2 लड़कियों में से एक का चुनाव अगर हम बात करें तो 2C1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2C1 किसके बराबर आएगा, आपका 2 के बराबर, ठीक है। 2C1 हो जाएगा आपका 2 के बराबर। 2 लड़कियों में से एक लड़की का चुनाव हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अभी तो फेवर में हो गए 2, और नीचे अगर हम बात करें टोटल की तो 4C3 के बराबर हो जाएगा ये हमारा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 2, और नीचे हो जाएगा आपका 4C3 किसके बराबर आएगा, आपका 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 वन 2, 2 2 4, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले पर चलें। 116 पर इसने बोला इन अ लॉटरी ऑफ 10 टिकट्स, एक लॉटरी है जिसमें 10 टिकट हैं, उन पर कितने नंबर लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक के। 2 टिकट्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, उनमें से 10 में से 2 टिकट आपके निकाले जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट ड्रॉन हैव प्राइम नंबर्स, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो नंबर निकाले गए हैं ना, टिकट निकाले गए उन पे आपके दोनों पे ही कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है।
तो हमारे नंबर कहाँ से कहाँ तक के लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनमें प्राइम नंबरों की बात करें तो 2 है, 3 है, 5 है, 7। तो कितने प्राइम नंबर है इसमें 1 2 3 4, तो फेवर में तो हो गए 4। और अब इन 4 में से हमें कितने का चुनाव करना है, 2 का, तो 4C2 तो फेवर में हो गया। टोटल हो गया आपके किसके बराबर 10C2 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा नीचे आपका 10 फैक्टोरियल, ऊपर हो जाएगा 2 और इंटू में 8 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू में 8 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा 2 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 24 को 2 से काटेंगे तो आएगा 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 चौक हो जाएगा 12। अभी आपका 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएगा 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 2/15, यानी कि ऑप्शन जो सी है ना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 में बोला गया है लेट एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी इन कोलकाता एंड मुंबई रेस्पेक्टिवली। अब आपको गिवन है एक्स बार, वाई बार, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, और ये दिया हुआ है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई इतना 0.8। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन लाइन आपको निकालनी है, तो ये जो है फॉर्मूला हो जाएगा इसका वाई माइनस का वाई बार इक्वल टू में सिग्मा वाई बटे में सिग्मा एक्स इंटू में आर और ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार। वैल्यू रख देते हैं, वाई माइनस वाई बार है हमारा 67, सिग्मा वाई है 35, सिग्मा एक्स है 2.5, आर हमें गिवन है 0.8 और एक्स माइनस का एक्स बार गिवन है कितना 65। एक पॉइंट से तो एक पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0। अब ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 2 चौक हो गया 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y माइनस का 67 इक्वल टू 28 अपॉन में 25 और इंटू में हो जाएगा x माइनस का 65। अब यहाँ अगर हम देखें तो जो हमारे ऑप्शन है ना उसमें y इक्वल टू गिवन है, तो यहाँ से हम इस 25 को एलसीएम वगैरह तो लेंगे नहीं, यहीं हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड लगाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y माइनस का 67 28 दूनी 56 दूनी 112 112 यानी कि आ जाएगा आपका 1.12 x माइनस का 65। तो आपकी जो वैल्यू होगी ना वो y इक्वल टू आ जाएगी 1.12 x माइनस का, चलिएगा प्लस का कर लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे 67 और माइनस का हो जाएगा 1.12 इंटू में 65। तो या तो ऑप्शन बी ठीक होगा या ऑप्शन सी ठीक होगा, ए और डी तो होंगे ही नहीं। अब यहाँ पर अगर हम देखें गुणा कर लेते हैं, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं फ्रैक्शन में आएगा या नहीं आएगा। 112 की गुणा करेंगे 65 से तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6, तो ये हो गया आपका 0, 6 और 2 8 और 7 और 5 हो गया 12 और ये हो गया आपका, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 पॉइंट, तो पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, पूरा पूरा तो आएगा नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले पर चलें, क्वेश्चन नंबर 118 पर। इसने बोला कंसीडर आर रैंडम वेरिएबल एक्स विच फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एन पी और y इक्वल टू tan माइनस एक्स फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन एंड पी इज गिवन बाय। तो इसको लिए आपको क्या करना है, एन और पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किसके लिए, y इक्वल टू tan माइनस एक्स के लिए। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये मेरी कितनी आएंगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरी tan माइनस वाई के बराबर। क्लियर हुई बात। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसके लिए, किसकी, एन और पी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम जो आपको गिवन डाटा दिया हुआ है ना p इक्वल टू एक्स वाला, ठीक है, x इक्वल टू आर मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर, एन सी आर, यानी कि tan सी आर पी की पावर आर यानी कि 1/5 की पावर आर, और क्यू, यहाँ से अगर हम क्यू निकालेंगे 1 में से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4/5 की पावर एन माइनस आर यानी कि tan माइनस आर। अभी अगर हम निकालते हैं पी एक्स इक्वल टू tan माइनस वाई, तो आर की जगह कौन ले लेगा, tan माइनस वाई, तो ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर, tan सी tan माइनस वाई, ये हो जाएगा 1/5 की होल पावर tan माइनस वाई और इनटू में 4/5 की होल पावर कितनी हो जाएगी, आर की जगह tan माइनस वाई रखेंगे तो वाई आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब यहाँ से हमें देखना है एन और पी की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, तो एन और पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी ये हमको चेक करना है। तो यहाँ पर जब हम ये वैल्यू रखेंगे ना, then y equal to tan minus follow binomial distribution with parameter n and p respectively given by,
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये इसको P मान लेते हैं, ठीक है, 1/5 नहीं आएगा, P आएगा और ये हो जाएगा आपका Q। अभी यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे ना, ये ऑप्शन नंबर डी वाली, तो ये आपका फर्स्ट वाले के साथ क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। यहाँ से जब हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों की, जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है, इनकी अगर हम कंपैरिजन करें तो आपकी Q की वैल्यू तो आएगी 1/5, तो P की वैल्यू कितनी आएगी, 4/5 आएगी, और जो Y है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, सॉरी N किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। तो इसका जो ऑप्शन डी है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 119 की तरफ। इसमें आपको बोला गया है A और B दो इवेंट हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, P इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ करेक्ट होने वाला है। PA बार यूनियन B जो है वो 0.9, तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें PA यूनियन B की, तो जो PA यूनियन B होगा वो आपका हो जाएगा किसके बराबर, PA प्लस का PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B। तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 में से 7 गए 4, यानी 0.7 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है PA बार यूनियन B की, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, PA बार इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक है, प्लस का PB और माइनस का PA बार इंटरसेक्शन B। अब PA बार जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, PA हमें गिवन है 0.6, तो PA बार हो जाएगा 0.4, और PB हमें गिवन है कितना 0.5, तो ये हो गया 0.5, और माइनस कर देंगे इसमें से PA बार इंटरसेक्शन B बार। इसको देखते हैं, ठीक है, ग्राफिकली इसको देखना पड़ेगा वेन डायग्राम से। अगर इसको देखें, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ठीक है, ये A है और ये B है, तो A बार जो होगा वो A से अलग हो जाएगा पूरा का पूरा, और इसका इंटरसेक्शन लेना B के साथ, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं PB माइनस का PA इंटरसेक्शन B के बराबर। अभी PB हमारा, इसको यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, PB जो कि हमारा है 0.5, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस PA इंटरसेक्शन B जो कि हमारा कितना है 0.4। ठीक है, ये हमें 0.4 गिवन है, तो यहाँ से 0.5 से तो 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा 0.8 आएगा, जबकि इसमें गिवन है 0.9, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका हो जाता है गलत। अगले पर चलते हैं, PB बार अपॉन PA बार, तो ये हो जाएगा आपका PB बार इंटरसेक्शन A बार, और नीचे हो जाएगा आपका PA बार। अभी इसको हम डिमॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हैं क्या, पूरे का, यानी कि PB इंटरसेक्शन A, PB यूनियन A का बार अपॉन में PA बार जो कि हमें कितना गिवन है, अगर इसको अभी हमने निकाला भी था, PA बार जो होगा वो 0.4 आएगा, तो ये हमें ऊपर निकाला था, कितना आया था 0.7, तो इसका बार हो जाएगा आपका 0. तो ये जो है 0.3, तो ये आएगा आपका 0.3 अपॉन में 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 3/4 आएगा, तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपका नाइदर A नोर 2, ठीक है, नाइदर 1 नोर 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन पर चलें, जो कि आज की इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 3 cooks X and Y and Z baked a special kind of cake and with respective probabilities 0.02, 0.03 and 0.05 it fails to rise, यानी कि ये सफल नहीं हो रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। और इन द रेस्टोरेंट वेयर दे वर्क X bakes 50%, Y bakes 30% and Z bakes 20% of cakes, what is the proportion of failure caused by X। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि X के फेलियर की, तो X के फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपको 0.02 गिवन है, और इनटू में कर देंगे 50, क्योंकि ये 50% बेक कर रहा है, और नीचे आपका टोटल आएगा, यानी कि 0.02 इंटू में 50 प्लस का 0.03 इंटू में 30 और प्लस का 0.05 इंटू में 20। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 30 या 90, यानी कि 0.9, और ये हो जाएगा आपका 1, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन में 2.9, पॉइंट हटाएंगे 0, तो ये आ जाएगा आपका 10/29। तो क्वेश्चन नंबर जो 120 है ना बच्चों, इसका ऑप्शन भी आपका ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू।